साल 2020 से तो हम सभी वाकिफ हैं कि किस तरह से मार्च 2020 में सबकी जिंदगियां चार दीवारों में बंद कर रह गई थी। सभी की जिंदगियां जैसे ठहर सी गई थी। और बस इतना ही नहीं, लोगों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि कारोबार का रुक जाना, लोगों का अपनी नौकरियों को गंवाना, बच्चों की पढ़ाई का रुक जाना और सबसे बड़ा दुख, अपने करीबियों को खो देना। इस महामारी ने किसी भी उम्र के व्यक्तियों में कोई भी भेदभाव ना किया। लॉकडाउन होने के कारण कई नौकरियां चली गई, बहुतों को पैसों की तंगी झेलनी पड़ी। आपके हमारे ना जाने कितने जानने वाले ऐसे थे जिनको राशन और दवाइयों के लिए भी किसी और का सहारा लेना पड़ा। कोशिश फैमिली ने ऐसी मुश्किल की घड़ी में कई जरूरतमंदों, जिनमें हमारे खुद के बच्चे भी थे, उन तक राशन, सैनिटाइजर्स, मास्क और बेसिक फर्स्ट एड उपलब्ध कराया ताकि वो स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। कोविड ने हमारी आम सी जिंदगी में एक और बदलाव लाया। लोगों की दिनचर्या अब मोबाइल और वेब के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई। सारा काम ऑनलाइन मोड में आ गया और बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गई। बच्चे अब जूम, गूगल मीट जैसे ऐप्स का यूज करके पढ़ रहे थे। पर यहाँ पर आती है एक ऐसी चुनौती जिसके लिए ना तो हम तैयार थे, ना ही हमारे कोशिश के बच्चे। बच्चों पर मोबाइल और इंटरनेट ना होने के कारण उनकी पढ़ाई पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। कोशिश फैमिली ऐसे में कैसे पीछे रहती? हमें तो चुनौतियां पसंद हैं। कोशिश ने कोशिश की और बच्चों तक स्मार्टफोन्स पहुंचा दिए। हमारे बच्चे किसी से कम हैं क्या? बच्चे आज भी उन स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। स्मार्टफोन्स मिलने के बाद सभी बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गई। सभी दीदी भैया बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगे। ऐसे समय में हमारे बड़े बच्चों ने भी हमसे कदम से कदम मिलाया और छोटे बच्चों को खुद से पढ़ाने का जिम्मा उठाया। तो अब कोशिश में 2 क्लासेस चलती थी, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। जहां सारे देश इस महामारी से लड़ रहे थे, वहीं हमारी भारती पूरे जी जान से अपनी 12वीं के बोर्ड्स की तैयारी कर रही थी। कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा और साथ ही साथ लॉकडाउन का समय भी बढ़ता चला गया। भारती अपने बोर्ड्स के लिए पूरी तैयार थी। उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। भारती हमसे सवाल करती कि एग्जाम्स कब होंगे, एग्जाम्स का टाइम टेबल कब आएगा, एग्जाम्स होंगे या नहीं। पर तब हमारे पास भी इन सवालों का कोई जवाब न था। भारती के इन सवालों के पीछे छुपा था भारती का डर। भारती अपने ही इन सवालों में उलझी हुई थी। लॉकडाउन के समय में उसके लिए पढ़ पाना इतना भी आसान न था। भारती के आसपास रहने वाली लड़कियों की शादी करा दी जा रही थी। काम ना होने के कारण लोगों का गुजारा कर पाना ही मुश्किल था। इन गरीब और पिछड़े परिवारों के लिए बाल विवाह एक आसान तरीका है अपनी सारी नहीं तो कुछ मुसीबतों से छुटकारा पाने का। छुटकारा बेटी की शादी के खर्चे का, जो जितनी जल्दी हो सके करा दी जाए ताकि कर्ज उतनी जल्दी लौटाया जा सके। उन्हें मतलब नहीं, उन बेटियों के छोटे छोटे सपनों से। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनकी बेटियां सपने देख सकती हैं, और ये बताना हमारा काम था। हमने भारती के मम्मी पापा को समझाया कि ये समस्या का हल नहीं है। भारती के अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत है। उसने सपने देखे हैं, उनको पूरा करने की चाहत है उसे, तो हमें उसे आगे पढ़ने देना चाहिए। फिर एक दिन खबर आती है कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाएं इस साल नहीं होंगी। बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन 11वीं और प्री बोर्ड्स के मार्क्स के बेस पे होगा।
जब ये बात भारती को पता चली तो वो काफी निराश हो गई। भारती फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई थी। भले ही भारती को एग्जाम ना दे पाने का थोड़ा दुख था, पर वो खुश भी थी और खुद पे उसे गर्व भी था, हम सब की तरह। क्योंकि अब समय था भारती के कॉलेज में एडमिशन का। कुछ कॉलेजेस के एंट्रेंस फॉर्म भर के भारती का नाम MKP गर्ल्स कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आ गया। भारती को जब हमने बताया कि उसका नाम मेरिट लिस्ट में है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना था। कॉलेज जाने की उसकी उत्सुकता देखकर हमें खुद के कॉलेज का पहला दिन याद आ गया। और ये उत्सुकता हो भी क्यों ना, भारती अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहली सपनों की उड़ान जो भरने जा रही थी। भारती का कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था और अब वो रोज कॉलेज भी जाने लगी। देखते ही देखते हमारी छोटी सी भारती कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अभी वो अपने कॉलेज के 3rd ईयर में है। लेकिन इसके साथ साथ भारती ने कोशिश को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। आज भी वो बच्चों को पढ़ाती है और खुद भी पढ़ती है। कुछ ही समय में भारती का कॉलेज खत्म हो जाएगा, पर फिर अब आगे क्या? तो भारती को जॉब रेडी करवाने के लिए हमने भारती के स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करा, जिसका बेसिक्स था कंप्यूटर और इंग्लिश। हम सभी ये तो जानते ही हैं कि आज के समय में फ्लुएंट इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कितना ज़रूरी है। इसीलिए हमने बच्चों के लिए कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल किए, जिससे हमारे बच्चे दुनिया की आधुनिकता से वंचित ना रहे। भारती भी आशियाना जाकर अपनी कंप्यूटर स्किल्स पर काम कर रही है। और जहाँ तक बात रही इंग्लिश सीखने और बोलने की, तो हम वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। भारती इसीलिए इतनी खुश थी क्योंकि उसका एडमिशन एक प्रोफेशनल इंग्लिश लर्निंग क्लास में हुआ है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं जो भारती इतनी खुश हो रही थी, पर भारती एक ऐसी जगह से उभर के आने वाली लड़की है जहाँ इंग्लिश बोलना तो दूर समझ आना भी मुश्किल है, जहाँ पढ़ाई की जगह दिहाड़ी मजदूरी ने ली हुई है। तो ये सफर था हमारी भारती के सपनों की उड़ान का, जिसमें वो कई बार गिरी, उठी, संभली और फिर संभल कर अपने सपनों की ओर दुगने साहस और आत्मविश्वास से उड़ चली। भारती की इस उड़ान में हम हमेशा उसके साथ एक दिशा निर्देशक के रूप में सदैव साथ रहेंगे। तो कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। भारती जो अपने कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप भी कर रही है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ रही है। वो कहते हैं ना, जब किसी घर में कोई बच्चा पढ़ लिख लेता है तो उस घर का, माँ बाप का, उस परिवार का और पूरे देश का, सबका जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। कहीं बेटी, कहीं बीवी, कहीं माँ बन के आती है। जरा देखो तो कितने रिश्ते अच्छे से निभाती है। जो चूल्हे तक इन्हें सीमित समझते हैं वो ये सुन लें, ये बनकर भारती इस देश का गौरव बढ़ाती है।
थैंक यू सागर सर, आपने हमें ये गिम्बल दिया। इसकी वजह से हम भारती की कहानी को दुनिया के सामने बहुत अच्छे से दिखा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।